Hello friends, the 100 Dresses Part 2. This is Chapter 6 from class 10th, book First Flight. We have already covered Part 1. This is the story of a middle class poor girl, Wanda Petronsky. Now the story will continue here. While the class was circling the room, the monitor from the principal's office brought Miss Mason a note. Miss Mason read it several times and studied it thoughtfully for a while. Then she clapped her hands. तुम लोग पार्ट 1 में पढ़े थे वंडा पेट्रॉन्स की, जो कि 3 दिनों से एब्सेंट है। अपने क्लास में वो आ नहीं रही है। पेगी और मेडी दो क्लासमेट्स हैं जो उसको टीच करती हैं, जिसके वजह से वो परेशान है, वो स्कूल आ नहीं रही है। सी is also the winner of the drawing contest that happened in the school. Now in this part we will try to find out what happened with Wanda Petronsky, why she is not coming to school. तो जैसे ही पार्ट 2 शुरू होता है, क्लास में क्लास टीचर आ चुकी हैं और बच्चे सब क्लास में मौजूद हैं। उसी समय मॉनिटर प्रिंसिपल के ऑफिस से एक नोट लेके आता है और नोट को पढ़ने के बाद क्लास टीचर मिस मेसन गहरे सोच में पड़ जाती है। सी क्लैप्स हर हैंड्स, देन सी सेज, अटेंशन क्लास, everyone back to their seat. When the shuffling of feet had stopped and the room was still and quiet, जब सारे लोग अपने क्लास में सीट में बैठ जाते हैं, पूरा क्लास शांत हो जाता है। मिस मेसन सेड, आई हैव अ लेटर फ्रॉम वंडाज फादर दैट आई वांट टू रीड टू यू। तभी मिस मेसन कहती हैं, मेरे पास वंडा के फादर के द्वारा लिखा हुआ एक पत्र है जो मैं आप लोगों को पढ़ के सुनाना चाहती हूँ। मिस मेसन स्टूड देयर अ मोमेंट एंड द साइलेंस इन द रूम ग्रू टेंस एंड एक्सपेक्टेंट। कुछ देर तक मिस मेसन कुछ भी नहीं बोलती है और क्लास के सारे बच्चे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैडम पत्र को पढ़ के सुनाएं। The teacher adjusted her glasses slowly and deliberately. टीचर जो हैं क्लास अपने चश्मे को ग्लास को सेट करती हैं, फिक्स करती हैं। Her manner indicated that what was coming. उनके मैनर से, उनके सीरियसनेस से समझ में आ रहा था कि कुछ सीरियस बात है। This letter from Wanda's father was a matter of great importance. तब मिस मेसन कहती है, वंडा के फादर ने जो पत्र लिखा है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एवरीबडी लिसन क्लोजली एज मिस मेसन रीड द ब्रीफ नोट। सारे लोग ध्यान से सुन रहे हैं जब क्लास टीचर मिस मेसन पत्र को पढ़ती है। तो पत्र इस तरह है, डियर टीचर, माई वंडा विल नॉट कम टू योर स्कूल एनी मोर। वंडा के फादर लिखते हैं पत्र में कि डियर टीचर, माई डाउटर विल नॉट कम टू योर स्कूल एनी मोर। जेक ऑल्सो, जेक उसका जो भाई है वो भी नहीं आएगा। नाउ वी मूव अवे टू बिग सिटी। अब हम लोग एक बड़े शहर में जा रहे हैं। नो मोर हॉलर पोलिक, नो मोर आस्क वाई फनी नेम। अब बड़े शहर में कोई नहीं पूछेगा नाम के बारे में और किसी के पास इतना टाइम नहीं कि नाम को लेकर मजाक बनाए। प्लेंटी ऑफ फनी नेम्स इन द बिग सिटी, क्योंकि बड़े शहरों में बहुत नाम होते हैं और सबको अपना अपना काम होता है। योर्स ट्रूली जैन पेट्रोन्स्की। इस तरह से जो वंडा पेट्रोन्स्की के फादर हैं इस पत्र में डायरेक्ट क्लियरली अपनी बात कहते हैं। अ डीप साइलेंस मेट द
रीडिंग ऑफ दिस लेटर। इस पत्र को पढ़ने के बाद पूरे क्लास में सन्नाटा छा जाता है। मिस मेसन टुक ऑफ हर ग्लासेस। मिस मेसन अपने चश्मे को ठीक करती हैं, उतार लेती है। ब्लू ऑन देम एंड वाइप्ड देम ऑन हर सॉफ्ट वाइट हैंड कर्चीफ, और अपने वाइट हैंड कर्चीफ से रुमाल चश्मे को साफ करती हैं। देन सी पुट देम ऑन अगेन एंड लुकड एट द क्लास, और फिर वो पूरे क्लास को गौर से देखती है। व्हेन सी स्पोक हर वॉइस वॉज वेरी लो। जब वो बोल रही है तो उनका आवाज़ बहुत ही लो है। आई एम श्योर दैट नन ऑफ the boys and girls in room 13 would purposely and deliberately hurt anyone's feelings because his or her name happened to be a long unfamiliar one। कहती है कि मुझे पक्का विश्वास है कि मेरे क्लास यानी रूम नंबर 13 में से कोई भी लड़का या लड़की बेवजह किसी के फीलिंग्स को हर्ट नहीं करेगा, और किसी के नाम को लेकर, किसी का नाम बहुत बड़ा है, लंबा है या अनफेमिलियर है, स्ट्रेंज है, तो उसको लेकर कोई मेरे क्लास का ऐसा मजाक नहीं करेगा, ऐसा मुझे विश्वास है। आई प्रीफर टू थिंक दैट what was said in thoughtlessness। मिस मेसन कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि जो कुछ भी पत्र में लिखा गया है वो थॉटलेसनेस यानी उन्हें अच्छी तरह से पता नहीं है, इस वजह से ऐसा लिखा गया है। आई नो दैट ऑल ऑफ यू फील द वे आई डू, दैट दिस इज अ वेरी अनफॉर्चुनेट थिंग टू हैव हैपन। क्लास टीचर कहती हैं कि जो कुछ भी हुआ है वो अच्छा नहीं हुआ है। अनफॉर्चुनेट थिंग ये है, ऐसा होना नहीं चाहिए था। एंड सेड, और दुखी करने वाला भी बात है। एंड आई वांट यू ऑल टू थिंक अबाउट इट, और मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग इसके बारे में सोचें। द फर्स्ट पीरियड वॉज अ स्टडी पीरियड। मेडी ट्राइड टू प्रिपेयर हर लेसन। फर्स्ट पीरियड स्टडी पीरियड होने की वजह से सारे लोग अपना स्टडी करते हैं। उसके बाद जो मेडी है वो अपना लेसन में तैयारी करती है। बट सी कुड नॉट पुट हर माइंड ऑन हर वर्क, लेकिन वो अपना काम नहीं कर पाती है मन से। सी हैड अ वेरी सिक फीलिंग इन द बॉटम ऑफ हर स्टमक, क्योंकि उसे बहुत बुरा लग रहा है। ट्रू, सी had not enjoyed listening to Peggy ask Wanda how many dresses she had in her closet। सच में मेडी को बहुत बुरा लगता था जब भी पेगी पूछती थी वंडा से कि तुम्हारे पास कितने ड्रेसेस हैं। बट सी हैड सेड नथिंग, लेकिन मेडी ने कभी कुछ कहा नहीं। सी हैड स्टूड बाय साइलेंटली, वो शांत खड़ी रहती थी। एंड दैट वॉज जस्ट एज बैड एज वॉट्स पेगी हैड डन। इसका मतलब ये है कि जितना बुरा पेगी थी उतना ही मेडी भी अपने आप को मान रही थी। वर्स, शी वॉज अ कावर्ड, वो अपने आप को डरपोक कहती है। एटलीस्ट पेगी हैडंट कंसिडर्ड दे वर बीइंग मीन बट सी मेडी। यहाँ पेगी अपना गलती को एक्सेप्ट नहीं कर रही है, लेकिन मेडी एक्सेप्ट कर रही है। हैड थॉट दे वर डूइंग रॉन्ग, उन्हें मेडी को ऐसा लगता है कि जो कुछ वो लोग किए वो गलत था। सी कुड पुट हर सेल्फ इन वोंडा शूज, आज मेडी अपने आप को वोंडा के जगह पे रख के देखती है कि अगर वो उसके जगह पे होती तो उसे कितना दुख होता। गुडनेस, वाजंट देयर एनीथिंग सी कुड डू, वो कुछ करना चाहती है लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रही है। इफ ओनली सी कुड टेल वोंडा सी हैडंट मीन्ट टू हर्ट हर फीलिंग्स, एक बार वो वंडा से मिलकर कहना चाहती है कि वो उसे दुखी करना नहीं चाहती थी, फीलिंग्स को हर्ट करना नहीं चाहती थी। सी टर्न अराउंड एंड स्टोल अ ग्लैंस एट पेगी, वो पेगी की ओर मुड़ती है और एक बार देखती है। बट पेगी डिड नॉट लुक अप, लेकिन पेगी गहराई में खोई हुई है, पढ़ रही है। सी सीम्ड टू बी स्टडिंग हार्ड। वेल, whether Peggy seemed to be studying felt badly or not, she Maddie had to do something।
मेडी सोचती है पता नहीं पेगी को बुरा लगा भी या नहीं, लेकिन मेडी सोचती है कि मुझे कुछ करना होगा। सी हैड टू फाइंड वंडा पेट्रोन्स्की। मुझे वंडा पेट्रोन्स्की को खोजना पड़ेगा किसी भी तरह से। मे बी सी हैड नॉट येट मूव्ड अवे। हो सकता है कि अभी वो शहर नहीं गई हो, अपने घर में ही हो। मे बी पेगी वुड क्लाइम द हाइट विथ हर। हो सकता है अगर वो पेगी को बोले तो पेगी उसके साथ जा सकती है उसका गांव। एंड दे वुड टेल वंडा सी हैड वॉन द कॉन्टेस्ट। इस तरह से वो जाके वंडा को कह भी सकते हैं कि कॉन्टेस्ट की विनर तुम हो। दैट दे थॉट सी वाज स्मार्ट एंड द 100 ड्रेसेस वेर ब्यूटीफुल। और वो लोग ये भी कह सकते हैं कि सारे लोग तुम्हें कितना स्मार्ट समझ रहे हैं और तुम्हारा जो ड्रेसेस थे 100 ड्रेसेस रियली ब्यूटीफुल थे। When school was dismissed in the afternoon, Peggy said with pretended casualness, "Hey, let's go and see if that kid has left town or not." तो स्कूल जब ऑफ होता है तो पेगी कहती है, हे लेट्स गो एंड सी इफ़ दैट किड हैज़ लेफ्ट टाउन और नॉट। यानी पेगी खुद से कहती है कि चलो चल के देखते हैं कि वो जो लड़की है वो गई टाउन छोड़ के या है अभी भी। सो पेगी हैड द सेम आइडिया। मेडी ग्लोड। पेग वॉज रियली ऑल राइट। तो मेडी खुश हो जाती है जब ये देखती है कि पेगी भी चाहती है कि वो मिले वंडा पेट्रोन्स्की से और वो अपनी गलती को एक्सेप्ट करे, सॉरी बोले। इसका मतलब ये हुआ कि पेगी उतना गलत नहीं है। द टू गर्ल्स हरीड आउट ऑफ द बिल्डिंग of the street towards Bogging Heights, the part of town that were such a forbidding air on this kind of a November afternoon, drizzly, damp and dismal। तो वो लोग दोनों जाती हैं जल्दी से इस बॉगिंग हाइट्स की ओर जहाँ पर वंडा पेट्रोन्स की रहती थी। वहाँ का जो एरिया था बिल्कुल डिफरेंट था, वहाँ के जो हवाएं थी अलग थी। दोपहर के टाइम में भी ड्रीजल हो रहा था, डैम्प और डिस्मल फील हो रहा था। वेल एटलीस्ट सेड पेगी ग्रफली, आई नेवर डिड कॉल हर अ फॉरेनर और मेक फन ऑफ हर नेम। कहती है कि मैंने कभी उसको फॉरेनर तो नहीं कहा। आई नेवर थॉट सी हैड द सेंस टू नो वी वेर मेकिंग फन ऑफ हर एनीवे। मुझे नहीं कभी ऐसा लगा था या मुझे नहीं पता था कि वंडा पेट्रोन्स्की को ऐसा भी फील हो सकता है या उसमें इतना समझदारी है कि उसे पता चले कि हम उसका मजाक उड़ा रहे हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि पेगी उसे बहुत ही इनोसेंट समझती थी। आई थॉट सी वॉज टू डम एंगी लुक हाउ सी कैन ड्रो। यानी हम तो उसे बहुत ही डम समझते थे, सिंपल समझते थे, लेकिन ये तो बहुत स्मार्ट है, देखो कितना अच्छा ड्राइंग बनाई है। मेडी कुड से नथिंग। मेडी कुछ नहीं बोल पा रही है। ऑल सी होप्ड वाज दैट दे वुड फाइंड वंडा। वो बस ये सोचती है किसी तरह वो वंडा से एक बार मिले। सी वॉन्टेड टू टेल हर दैट दे वेर सॉरी दे हैड पिक्ड ऑन हर। वो एक बार उसे सॉरी बोलना चाहते हैं कि उसको लेकर वो लोग मजाक बनाएं। एंड हाउ वंडरफुल द होल क्लास थॉट स्कूल थॉट सी वॉज। और ये भी बताना चाहती है कि पूरा स्कूल उसके बारे में कितना अच्छा सोच रहे हैं। एंड प्लीज़ नॉट टू मूव अवे एंड एवरीबडी वुड बी नाइस। और वो लोग कहना चाहते हैं कि तुम स्कूल छोड़ के मत जाओ क्योंकि सारे लोग हम लोग एक साथ मिल के बातें करेंगे और सारे लोग तुम्हारे साथ अच्छे से बिहेव करेंगे। सी एंड पेगी वुड फाइट एनीबडी हु वाज नॉट नाइस। अगर कोई तुम्हारे बारे में गलत बात करता है तो हम उनसे लड़ेंगे, हम उनसे बात करेंगे। द टू गर्ल्स हरीड ऑन दे होप्ड टू गेट टू द टॉप ऑफ द हिल बिफोर डार्क। तो ये दोनों लड़कियां जल्दी से जाती हैं, अंधेरा होने से पहले वो उस एरिया में पहुंचना चाहते हैं क्योंकि वो पहाड़ी एरिया था। आई थिंक दैट्स देयर वेयर द पेट्रोन्स की लिव सेड मेडी। मेडी कहती है दूर से, देखो मुझे लगता है यहीं पे पेट्रोन्स की के फैमिली रहते हैं। पॉइंटिंग टू अ लिटिल वाइट हाउस, दूर से एक वाइट हाउस को इशारा करते हुए। विस्प ऑफ ऑल्ड ग्रास स्टक अप हियर एंड देयर अलोंग द पाथवे लाइक थिन किटन्स। जगह जगह पे
ग्रासेस को काट के बहुत ही अच्छे से किटन टाइप का शेप दिया गया है, आकृति बनाई गई है। द हाउस एंड इट्स स्पायर्स लिटिल यार्ड लुक्ड सेवी बट क्लीन। घर जो है वो बिखरा पड़ा है लेकिन दिखने में साफ सुथरा है। इट रिमाइंडेड मेडी ऑफ वंडाज वन ड्रेस। ये सब देख के मेडी को वंडा का एक ड्रेस याद आता है, हर फेडेड ब्लू कॉटन ड्रेस, सेवी बट क्लीन। देर वॉज नॉट अ साइन ऑफ लाइफ अबाउट द हाउस। घर में तो कोई थे नहीं। पेगी नॉक्ड फॉर्मली ऑन द डोर। पेगी दरवाजे पे नॉक करती है बट देर वॉज नो आंसर। कोई जवाब नहीं आता है। सी एंड मेडी वेंट अराउंड टू द बैक यार्ड एंड नॉक्ड देयर। तो वो लोग पीछे के दरवाजे में जाते हैं, नॉक करते हैं। स्टिल देर वॉज नो आंसर। अभी भी कोई जवाब नहीं आता है। देर वॉज नो डाउट अबाउट इट, द पेट्रॉन्स कीज वेर गॉन। तो अब यहाँ क्लियर था कि पेट्रॉन्स की फैमिली जो है वो जा चुके हैं। हाउ कुड दे एवर मेक अमेंड्स। अब वो लोग सोच रहे हैं कि हम अपने गलती को कैसे सुधारेंगे। दे टर्न स्लोली एंड मेड देयर वे बैक डाउन द हिल। अब वो लोग वापस आ रहे हैं, हिल से नीचे आ रहे हैं। वेल एनीवे सेड पेगी, सी इज गॉन नाउ, सो व्हाट कैन वी डू। अब पेगी कहती है अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, वो लोग तो जा चुके हैं, अब हम लोग क्या करेंगे। बिसाइड्स व्हेन आई वाज आस्किंग हर अबाउट ऑल हर ड्रेसेस शी प्रोबेबली वाज गेटिंग गुड आइडियाज फॉर हर ड्राइंग्स। अब पेगी अपने आप को खुश करने के लिए कहती है कि शायद जब हम उसको कमेंट करते थे तो वो हमारे कमेंट से वो पॉजिटिव आइडिया कलेक्ट कर रही थी, हमारे ही कमेंट से उसको आइडिया मिला और इतने अच्छे ड्राइंग्स बना ली। सी माइट नॉट इवन हैव वॉन द कॉन्टेस्ट अदरवाइज वो कॉन्टेस्ट तो कभी जीत नहीं पाती, क्योंकि वो इतना सिंपल है, उसमें इतना आइडिया कहाँ से आता। तो मैं पेगी अपने आप को सांत्वना देने के लिए ऐसा बात बना रही है। मेडी टर्न दिस आइडिया केयरफुली ओवर इन हर हेड। अब मेडी भी इसको अपने दिमाग में सेट कर लेती है। फॉर इफ़ देयर वेर एनीथिंग इन इट सी वुड नॉट हैव टू फील सो बैडली। मेडी सोचती है अगर ऐसा बात होगा तो मेडी को भी ज़्यादा बुरा फील नहीं होगा, उसे भी ज़्यादा दुखी होने का ज़रूरत नहीं है। बट दैट नाइट सी कुड नॉट गेट टू स्लीप। लेकिन उस रात मेडी सो नहीं पाती है। सी थॉट अबाउट वंडा एंड हर फेडेड ब्लू ड्रेस। वो सोच रही है वंडा पेट्रोन्स्की का ब्लू ड्रेस के बारे में। द लिटिल हाउस सी हैड लिव्ड इन, उसके उस छोटे घर के बारे में। एंड सी थॉट ऑफ द ग्लोइंग पिक्चर दोज 100 ड्रेसेस मेड, और जितने भी 100 ड्रेसेस क्लासरूम में सजाए गए थे उसके बारे में सोच रही है। ऑल लाइंड अप इन द क्लासरूम, जो क्लासेस में एक लाइन से सजाया गया था। एट लास्ट मेडी सेट अप इन बेड एंड प्रेस्ड हर forehead tight in her hands and really thought। तो आखिरकार मेडी अपने बेड में बैठकर अपने दिमाग पर जोर लगा रही है, फोरहेड को दबा रही है, क्योंकि वो उसको सुकून नहीं है, वो बेचैन है, अपने आप में गिल्ट फील कर रही है, उसे लग रहा है कि मैं अपराधी हूँ। दिस वाज द हार्डेस्ट थिंकिंग सी हैड एवर डन। ऐसा विचार उसके मन में आज तक कभी नहीं आया था। सी हैड नेवर डन सच अ हार्डेस्ट थिंकिंग। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, बहुत कुछ दिनों के बाद, सी रिच्ड एन इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन। आखिरकार वो एक फैसला करती है। सी वॉज नेवर गोइंग टू स्टैंड बाय एंड से नथिंग अगेन। वो फैसला करती है कि अब वो कभी भी बुराई को देखकर पीछे नहीं हटेगी, उसका विरोध करेगी। इफ़ सी एवर हार्ड एनीबडी पिकिंग ऑन समवन बिकॉज दे वेर फनी लुकिंग और बिकॉज दे हैड स्ट्रेंज नेम्स सी वुड स्पीक अप। वो कहती है, अपने आप में सोचती है कि अगर कभी वो सुनती है किसी का कमेंट करते हुए, किसी के नाम को लेकर या किसी के लुक को देखकर अगर कोई मजाक बनाता है तो वो उसके खिलाफ बोलेगी, ऐसा फैसला करती है। इवन इफ इट मींट लूजिंग पेगीज फ्रेंडशिप, चाहे इसके लिए पेगी का दोस्ती तोड़ना ही क्यों ना पड़े।
शी हैड नो वे ऑफ मेकिंग थिंग्स राइट विथ वंडा। अब मेडी समझ रही है कि उसके पास अब कोई दूसरा उपाय नहीं है वंडा से मिलकर अपने गलती को सुधारने का। बट फ्रॉम नाउ ऑन शी वुड नेवर मेक एनीबडी एल्स दैट अनहैप्पी अगेन। लेकिन उस दिन के बाद वंडा मेडी सोचती है कि आज के बाद मैं कभी किसी को भी इस तरह दुखी नहीं करूँगी। ऑन सैटरडे मेडी स्पेंड द आफ्टरनून विथ पेगी। सैटरडे का दिन है, मेडी दोपहर पेगी के साथ बिताती है। दे वे राइटिंग अ लेटर टू वंडा पेट्रोन्स्की। वो लोग वंडा पेट्रोन्स्की को एक पत्र लिख रहे हैं। इट वॉज जस्ट अ फ्रेंडली लेटर टेलिंग अबाउट द कॉन्टेस्ट। ये एक तरह का फ्रेंडली लेटर था, एक दोस्त के द्वारा लिखा गया पत्र, जिसमें वो लोग वंडा को बताना चाहते हैं कि सी इज़ द विनर। दे टोल्ड हर हाउ प्रेटी हर ड्राइंग्स वेयर। वो लोग बताए पत्र में कि उसने जो ड्राइंग बनाए थे वो बहुत ही सुंदर थे। एंड दे आस्क्ड हर इफ सी लाइक्ड वेयर सी वॉज लिविंग एंड इफ सी लाइक्ड हर न्यू टीचर। वो एक दोस्त की तरह पूछ रहे हैं कि जो स्कूल में तुम हो वो कैसा है, वहाँ के टीचर कैसे हैं, वहाँ के बच्चे कैसे हैं। तो ये सारे एक बातें पूछा जा रहा है एक दोस्त की तरह। दे हैड मीन्ट टू से दे वेर सॉरी। इस पत्र को लिखने का मकसद था एक तरह से सॉरी बोलना, बट इट इंडेड अप विथ देयर जस्ट राइटिंग अ फ्रेंडली लेटर। लेकिन सॉरी न बोलकर एक दोस्त की तरह पत्र लिखकर छोड़ दिया जाता है। द काइंड दे वुड हैव रिटर्न टू एनी गुड फ्रेंड। जिस तरह से एक अच्छे दोस्त को पत्र लिख सकते थे वैसे ही लिखा गया। एंड दे साइंड इट विथ लॉट्स ऑफ एक्स फॉर लव। और इस तरह से अपने एक्स क्लासमेट की तरफ से लव और ढेर सारा शुभकामनाएं। दे मेल्ड द लेटर टू बॉगिंग हाइट्स राइटिंग प्लीज फॉरवर्ड ऑन द इन्वेलप। उन्हें तो एड्रेस पता नहीं था नए स्कूल का, इसलिए वो लोग पत्र को बॉगिंग हाइट के एड्रेस पर भेज देते हैं और ऊपर इन्वेलप में लिख देते हैं कि जिन्हें ये पत्र मिले वो फॉरवर्ड कर दे। डेज पास्ट, इस तरह से दिन बीतता गया। एंड देयर वॉज नो आंसर, कोई जवाब नहीं आया। बट द लेटर डिड नॉट कम बैक सो मे बी वंडा हैड रिसीव्ड इट। तो उन लोगों को ऐसा लगता है कि पत्र वापस भी नहीं आया, इसका मतलब उसे पत्र मिल गया है। Perhaps she was so hot and angry she was not going to answer. शायद वो इतना दुखी है या नाराज़ है कि वो हमें जवाब देना नहीं चाहती है। You could not blame her, और हम उसे दोषी भी नहीं ठहरा सकते। Weeks went by and still वंडा did not answer. इस तरह से कई सप्ताह बीत गए लेकिन वंडा जवाब नहीं दी। Peggy had begun to forget the whole business. अब धीरे धीरे पेगी सब कुछ भूलने लगी थी। एंड मेडी पुट हर सेल्फ टू स्लीप एट नाइट मेकिंग स्पीचेज अबाउट वंडा डिफेंडिंग हर फ्रॉम ग्रेट क्राउड्स ऑफ गर्ल्स हु वर ट्राइंग टू टीच हर विथ। तो अब मेडी भी अपने आप को कंट्रोल कर रही थी फीलिंग्स को, और दुखी तो थी लेकिन अब रात में वो सोने का प्रयास करती है स्पीचेज देकर सपने में। जब भी कोई उसको कमेंट करता है या मजाक बनाता है तो वो चिल्लाती है सपने में, हाउ मैनी ड्रेसेस हैव यू गोट। अगर कोई पूछता है इस तरह से। एंड बिफोर वंडा कुड प्रेस हर लिप्स टुगेदर इन अ टाइट लाइन। इससे पहले कि वंडा कुछ बोले मेडी बोल पड़ती है। द वे सी डीड बिफोर आंसरिंग मेडी वुड क्राई आउट। तो मेडी गुस्सा में चिल्लाती है सपने में, स्टॉप। देन एवरीबडी वुड फील असेम द वे सी यूज टू फील। और इस तरह से सारे लोग शर्मिंदा हो जाएंगे जैसे मेडी खुद फील करती थी। नाउ इट वॉज क्रिसमस टाइम एंड देयर वॉज स्नो ऑन द ग्राउंड। अब क्रिसमस का ओकेजन है, चारों तरफ बर्फ़ गिर रहे हैं। क्रिसमस बेल सजाए गए हैं एंड अ स्मॉल ट्री डेकोरेटेड द क्लासरूम। क्लासरूम में एक क्रिसमस ट्री को सजाया गया है। ऑन द लास्ट डे ऑफ द स्कूल बिफोर द हॉलीडेज, क्योंकि स्कूल में हॉलीडे के पहले आज लास्ट डे था।
द टीचर showed द क्लास अ लेटर शी हैड रिसीव्ड दैट मॉर्निंग। तो टीचर उन्हें अपने क्लास के बच्चों को एक पत्र दिखा रही है जो उन्हें मिला था वांडा पेट्रोन्स्की के द्वारा दैट मॉर्निंग। You remember Wanda Petronsky, the gifted little artist who won the drawing contest? तो टीचर क्लासरूम में सारे बच्चों को कहती हैं कि आप लोगों को याद होगा वांडा पेट्रोन्स्की द गिफ्टेड आर्टिस्ट जो ड्राइंग कॉन्टेस्ट की विनर रही थी। वेल सी हैज़ रिटन मी एंड आई एम ग्लेड टू नो वेयर सी लिव्स। तो आज वो पत्र लिखी है और मुझे खुशी है ये जानकर कि वो कहाँ रहती है। बिकॉज नाउ आई कैन सेंड हर मेडल, क्योंकि अब मैं उसे ड्राइंग का मेडल भेज सकती हूँ। आई वॉन्ट टू रीड हर लेटर टू यू, मैं उसका पत्र आप लोगों को पढ़ के सुनाना चाहती हूँ। द क्लास सेट अप विथ अ सडन इंटरेस्ट एंड लिसन इंटेंटली। पूरा क्लास ध्यान से सुन रहा था जो पत्र वांडा पेट्रोन्स्की ने लिखा था। डियर मिस मैसन, इस तरह से पत्र लिखा हुआ है। डियर मिस मैसन, हाउ आर यू एंड रूम 13। तो वांडा पेट्रोन्स्की ने लिखा कि मैडम आप कैसे हैं और क्लास के सारे मेरे फ्रेंड्स कैसे हैं रूम नंबर 13। प्लीज़ टेल द गर्ल्स दे कैन कीप दोज 100 ड्रेसेस। आप सारे गर्ल्स को बता दें कि वो 100 ड्रेसेस वो रख सकते हैं। बिकॉज इन माई न्यू हाउस आई हैव 100 न्यू वंस, क्योंकि मेरे घर में 100 और भी ड्रेसेस मैंने बना रखे हैं। ऑल लाइंड अप इन माई क्लोजेट। आई वुड लाइक दैट गर्ल पेगी टू हैव द ड्राइंग ऑफ द ग्रीन ड्रेस। मैं चाहती हूँ कि पेगी को आप ग्रीन वाला ड्रेस दे दें विद द रेड ट्रिमिंग, जिसमें रेड कलर का ट्रिमिंग है। एंड हर फ्रेंड मेडी, और उसके दोस्त मेडी को आप ब्लू वाला ड्रेस दे दें। फॉर क्रिसमस आई मिस दैट स्कूल एंड माई न्यू टीचर डज नॉट इक्वलाइज विथ यू। कहती है कि क्रिसमस के ओकेजन में मैं आप सभी को मिस कर रही हूँ और मेरे जो नए टीचर हैं आपके बराबरी नहीं कर सकते, यानी वो पुराने टीचर्स को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रही है। मैरी क्रिसमस टू यू एंड एवरीबडी, इस तरह से कहती है आप सभी को मैरी क्रिसमस। योर्स ट्रूली वांडा पेट्रोन्स्की। तो ये था पत्र वांडा पेट्रोन्स्की का। ऑन द वे होम फ्रॉम स्कूल मेडी एंड पेगी हेल्ड देयर ड्राइंग्स वेरी केयरफुली। जब वो लोग वापस घर जा रहे हैं तो ड्राइंग्स को बड़े सावधानी से लेके जा रहे हैं मेडी और पेगी। ऑल द हाउसेस हैड wreaths एंड होली इन द विंडोज। पूरे जो आसपास के घर थे, सड़क थी, खिड़कियां, दरवाजे सब सजाए गए थे क्रिसमस के ओकेजन में। आउटसाइड द ग्रोसरी स्टोर्स हंड्रेड्स ऑफ क्रिसमस ट्रीज वेरी स्टिक्ड। ग्रोसरी स्टोर के बाहर 100 से ज़्यादा क्रिसमस के ट्रीज सजाए गए हैं। एंड इन द विंडो, और खिड़कियों में कैंडी, पिपरमेंट स्टिक्स एंड cornucopias of shiny transparent papers were strung. The air smelled like Christmas and light shining everywhere reflected different colors on the snow. तो पूरी तरह से ये क्रिसमस का ओकेजन है और चारों तरफ डेकोरेशन है। इट वॉज रियली इंटरेस्टिंग। बॉय सेड पेगी दिस शोज सी रियली लाइक्स अस। इसका मतलब ये है, पेगी कहती है बॉयज कि वांडा हमें पसंद करती थी। इट शोज सी गॉट आवर लेटर्स, और वो हमारा पत्र उसे मिल गया था। एंड दिस इज़ हर वे ऑफ सेइंग दैट एवरीथिंग्स ऑल राइट, और इस तरह से वो पत्र का जवाब लिखी है। इसका मतलब ये हुआ कि वो हमारे बारे में गलत नहीं सोचती है। एंड दैट्स दैट। आई होप सो सेड मेडी। मेडी भी कहती है मुझे भी ऐसा ही लगता है। सैडली, फिर भी वो दुखी है। शी फेल्ट सैड बिकॉज शी न्यू शी वुड नेवर सी द लिटिल टाइट लिप्ड पॉलिश गर्ल। वो दुखी है क्योंकि दोबारा वो वांडा पेट्रोन्स्की से कभी मिल नहीं पाएगी। एंड कुडंट इवर रियली मेक थिंग्स राइट बिटवीन देम, और वो कभी भी मिल के दोबारा अपनी गलतियों के लिए माफ़ी नहीं मांग पाएगी। शी वेंट होम
एंड सी पिंड हर ड्राइंग्स ओवर अ टॉर्न प्लेस। वो वापस घर जाती है और जाके ड्राइंग्स को अपने दीवार में अच्छे से सजा के रखती है। पिंक फ्लावर्स वॉलपेपर इन द बेडरूम, द सेबी रूम केम अलाइव फ्रॉम द ब्रिलियंसी ऑफ द कलर्स। जो घर था वो दिखने में ख़राब था, लेकिन जैसे ही वो ड्राइंग को सजाती है वो घर सुंदर लगने लगता है। ब्रिलियंट कलर्स के वजह से घर में एट्रैक्शन आ जाता है। मेडी सेट डाउन ऑन हर बेड एंड लुक्ड एट द ड्राइंग। मेडी अपने बेड में बैठकर ड्राइंग को ध्यान से देख रही है। शी हैड स्टूड बाय एंड सेड नथिंग। वो खड़ी होके सुनती रहती थी और कभी कुछ बोली नहीं थी। बट वंडा हैड बीन नाइस टू हर एनीवे। लेकिन वंडा पेट्रोन्स की तो कितनी अच्छी है उसके लिए। Tears blurred her eyes and she gazed for a long time at the picture. उसके आँखों में आंसू आ जाते हैं और वो पिक्चर को ध्यान से देखती है। Then hastily she rubbed her eyes and studied it intently. अचानक उसको ऐसा लगता है जैसे कि वो पिक्चर में कुछ देखी हो और गौर से ध्यान से देखती है। The colors in the dress were so vivid that she had scarcely noticed the face and head of the drawing. उसमें कलर इतना तेज था कि वो देख नहीं पाई थी उसमें कुछ चित्र बना हुआ था ड्राइंग में। बट इट लुक्ड लाइक हर। लेकिन वो देखती है ध्यान से कि ये इसमें कुछ पिक्चर है जो उसके जैसा दिखता है। मेडी इट रियली लुक्ड लाइक हर ऑन माउथ। ये तो बिल्कुल मेडी के माउथ की तरह दिख रहा था। वाई इट रियली लुक्ड लाइक हर ऑन सेल्फ। ये तो बिल्कुल उसी की तरह दिख रहा था। वंडा हैड रियली ड्रॉन दिस फॉर हर। इसका मतलब ये है कि वंडा स्पेशली इस ड्राइंग को मेडी के लिए बनाई थी। एक्साइटेडली सी रेन ओवर टू पेगीज। वो एक्साइटेड होकर पेगी के घर जाती है। पेग सी सेड, वो जाके कहती है पेग देखो। लेट मी सी योर पिक्चर, मुझे तुम अपना पिक्चर दिखाओ। व्हाट्स द मैटर, पेगी पूछती है क्या बात है। एज सी क्लेटर्ड अप टू हर रूम वेयर वंडाज ड्राइंग वाज लाइंग फेस डाउन ऑन द बेड। वो जाती है उसके कमरे में जहाँ पर वंडा का ड्राइंग को पेगी ऐसे ही रख दी थी बेड में। मेडी केयरफुली रेज्ड इट। मेडी उस पिक्चर को सावधानी से उठाती है। लुक सी ड्रू यू, तभी वो कहती देखो मेडी ने वंडा ने तुम्हारा पिक्चर बनाया है। दैट्स यू, ये बिल्कुल तुम हो। सी एक्सक्लेम्ड एंड द हेड एंड द फेस ऑफ दिस पिक्चर डिड लुक लाइक यू पेगी। ये तो बिल्कुल तुम्हारी तरह दिख रहा है पिक्चर, देखो। व्हाट डिड आई से, सेड पेगी। तभी पेगी कहती है मैंने क्या कहा था। सी मस्ट हैव रियली लाइक्ड अस एनीवे, कि चाहे कुछ भी हुआ हो लेकिन वंडा हमारे बारे में अच्छा सोचती थी। यस सी मस्ट हैव एग्रीड मेडी। मेडी भी कहती हाँ तुम सही कह रही हो। And she blinked away the tears that came every time she thought of Wanda standing alone in that sunny spot in the schoolyard. और हर बार उसके आँखों में आंसू आ जा रहे हैं जब वो वंडा के बारे में सोचती है और वो अपनी आँखों से आंसू पोंछते हुए याद करती है उस दिन को जब वो स्कूल के ग्राउंड में खड़ी होती थी और सब लोग उसका मजाक उड़ाते थे। तब मेडी वहाँ होते हुए भी कुछ नहीं बोलती थी। व्हेन ऑल द ग्रुप ऑफ लाफिंग गर्ल्स आफ्टर सी हैड वॉकड अवे, जब सब लोग चले जाते थे। आफ्टर सी हैड सेड, जब वो कहती थी श्योर 100 ऑफ देम ऑल लाइंड अप, कि हाँ मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं एंड ऑल लाइंड अप। तो आज मेडी को अपने गलती का एहसास हुआ, पेगी को भी हुआ और आखिरकार ये लोग को ये समझ में आता है कि सच में वंडा पेट्रोन्स की भले ही दिखने में गरीब थी या उसके कपड़े अजीब थे, नाम अजीब था, लेकिन वो दिल से बहुत ही अच्छी लड़की थी। शी वॉज रियली एन आर्टिस्ट, अ गिफ्टेड आर्टिस्ट।